साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण शिक्षा आयोगों को जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि देखा जाए तो शिक्षा से जुड़े प्राय बहुत सारे प्रतियोगी एग्जामों में इससे प्रश्न बनता ही है। तत्पश्चात हम इससे रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जामों में बार बार पूछा गया है। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। भारतीय शिक्षा से जुड़े आयोग, जिसमें आपने सुना होगा मैकाले मिनट, जो 1835 में आया। मैकाले को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय जाता है, मैकाले जी को। तो पूछा जाता रहा होगा, आपने कई प्रतियोगी परीक्षा में देखे होंगे कि भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किनके द्वारा किया गया, तो मैकाले के द्वारा किया गया। तो इन सभी जानकारी को हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। वुड डिस्पेज, हंटर आयोग, रेले आयोग, शेडलर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग। खास करके स्वतंत्रता के पश्चात ये आयोग आया है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है। आइए इन सभी को पहले बारी बारी जानते हैं। सबसे पहले हम मैकाले मिनट को देखते हैं, जो 1835 में आया। भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया। प्रस्तुतकर्ता देखा जाए तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले इनका पूरा नाम है। सिर्फ मैकाले को ही या लॉर्ड मैकाले को याद रखेंगे शुरू और लास्ट को, तो भी जरूरी है, क्योंकि यही पूछा जाता है। लॉर्ड मैकाले, इसका पूरा नाम नहीं दिया रहता। वर्ष है 1835। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया। पाश्चात्य ज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा, अंग्रेजी शिक्षित वर्ग तैयार करना और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इन्हीं के द्वारा दिया गया। मुख्य फैक्ट की बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा का आधार या अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में इन्हीं के द्वारा किया गया। मैकाले मिनट 1835 ने भारतीय शिक्षा की दिशा और दशा बदल दी गई। अंग्रेजी शिक्षा की जो है नींव रखी गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे वुड डिस्पेज, जो 1854 में आया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, याद रखिएगा। मैग्ना कार्टा जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वुड डिस्पेच को याद रखिएगा। वुड का घोषणा पत्र याद रखिएगा। अध्यक्ष चार्ल्स वुड। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे। शिक्षा विभाग की स्थापना किया गया इन्हीं के द्वारा। सर्वप्रथम शिक्षा विभाग का स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव इनके द्वारा दिया गया। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा होनी चाहिए और उच्च शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए, इन्हीं के द्वारा दिया गया। वुड डिस्पैच के द्वारा ही बोला गया। अगर पूछा जाता है कि किस घोषणा पत्र या किस आयोग के द्वारा, किनके द्वारा जो है प्राथमिक में मातृभाषा और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को सुझाव दिया गया, तो चार्ल्स वुड के द्वारा। वही आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भी इन्हीं के द्वारा रखा गया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है इससे, इसलिए ये बार बार आपके लिए हाईलाइट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हंटर आयोग 1882 में आया। प्राथमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसका नेक्स्ट नाम है, दूसरा नाम है प्राथमिक शिक्षा आयोग, याद रखिएगा। अध्यक्ष विलियम हंटर। प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए इस आयोग का गठन किया गया। ये सब ब्रिटिश कालीन शिक्षा आयोग है, याद रखिएगा। स्थानीय निकायों को शिक्षा की जिम्मेदारी देना और माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना, ये इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था। और मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है हंटर आयोग को, जो 1882 में आया। हंटर आयोग 1882 का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन एवं सुधार करना था। चलिए नेक्स्ट आयोग देखते हैं। रेले आयोग, जो 1902 में आया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और एक स्वतंत्रता के जस्ट पश्चात 1948 में आया, जिसे डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। उसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है, उसको आगे देखेंगे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बोला जाएगा तो रेले आयोग को ही कहते हैं, जो 1902 में आया। इनके अध्यक्ष रहे सर थॉमस रेले। विश्वविद्यालयों की स्थिति का अध्ययन, विश्वविद्यालय प्रशासन सुधार, गुणवत्ता सुधार, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का आधार। इन्होंने इसी आयोग के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को लाने में इनका श्रेय रहा।
यह आयोग भारतीय विश्वविद्यालय की सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। रेले आयोग 1902 ने भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति, प्रशासन और गुणवत्ता की समीक्षा की तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के लिए आधार बनाया। तो इन्हें जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सैडलर आयोग 1917 में आया। इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बनता है कि किस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है, तो वो है सैडलर आयोग। अध्यक्ष है M.E. सैडलर, अध्यक्ष रहे हैं M.E. सैडलर। 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा का इन्होंने ढांचा के बारे में सुझाव दिए। इंटरमीडिएट को विश्वविद्यालय से अलग करना, माध्यमिक शिक्षा सुधार, विश्वविद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सुधार, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इन्हीं का नाम है एक और जो है सैडलर आयोग का। यह आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं भारतीय विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु गठित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्वतंत्रता के पश्चात आने वाले जो है महत्वपूर्ण आयोग है, इससे क्वेश्चन बनते रहता है। हम आगे जो है इसमें एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे, उसमें शो भी करेंगे कि कब कब आया गया है एग्जाम में, तो देखिएगा बहुत सारा जो है क्वेश्चन बना है। तो राधाकृष्ण आयोग 1948-49 जो है स्वतंत्रता के पश्चात जो पहली आयोग है वो राधाकृष्णन आयोग है। पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात बना पहला आयोग कौन सा है, तो राधाकृष्णन आयोग, और इसी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिनके अध्यक्ष रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा सुधार, ये मुख्य रूप से जो है कॉलेजों के शिक्षक के लिए सुधार पर काम किए। विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुधार, और इन्हीं आयोग के जो है सिफारिश पर यूजीसी का गठन हुआ। और यूजीसी का गठन कब हुआ? 1956 में। ये आयोग आया 1948 में, जिनके सुझाव दिए यूजीसी के गठन के लिए, जो आगे जाकर 1956 में इनका गठन हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूजीसी का गठन कब हुआ, तो 1956 में हुआ। यूजीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिंदी में इसे कहते हैं। यह आयोग 1948-49 में गठित किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सिफारिश की गई इस आयोग के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इससे क्वेश्चन कई बार बना है कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग जो 1952 में आया, उनके द्वारा किस शिक्षा में सुधार के बारे में जो है जिक्र किया गया, तो वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। अध्यक्ष रहे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को नाम से याद रखिएगा। बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना के बारे में इन्होंने सुझाव दिए। पाठ्यक्रम विविधीकरण, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में इन्होंने जिक्र किए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर आयोग 1952-53 ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, विद्यालय संगठन तथा व्यावसायिक शिक्षा पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नेक्स्ट है दुर्गाबाई देशमुख समिति, जो 1958 में आई। ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, राष्ट्रीय महिला शिक्षा या महिला शिक्षा को सुधार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया, तो इन्हें भी याद रखिएगा। अध्यक्ष रहे दुर्गाबाई देशमुख। महिला शिक्षा विस्तार, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए और स्त्री पुरुष शिक्षा में अंतर को कम करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए। और इस प्रकार देखा जाए तो वोमेन्स एजुकेशन कमेटी के नाम से जाना जाता है। दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 में आई। दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 ने महिलाओं की शिक्षा की स्थिति की समीक्षा की और महिला शिक्षा के विस्तार, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन और महिला सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण सिफारिशें की। नेक्स्ट है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जो 1964-66 में आई। बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है। इन्हीं के सिफारिश से प्रथम शिक्षा नीति आई। भारत की प्रथम शिक्षा नीति जो 1968 में आई, इन्हीं की सिफारिश से आई। आइए जानते हैं, इनके अध्यक्ष रहे डॉक्टर D.S. कोठारी, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी।
और इन्होंने शिक्षा में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का जो है सुझाव दिए। इन्होंने त्रिभाषा फार्मूला को अपनाने के बारे में बताए। समान शिक्षा अवसर के बारे में, जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय पर बात किए और शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास पर बात किए इस आयोग के द्वारा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनसे प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। मुख्य रूप से आपका 10+2+3 संरचना और त्रिभाषा सूत्र और जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय का टारगेट इन्हीं के द्वारा सुझाव दिए। तो इन्हें जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो 1964-66 में आई। कोठारी आयोग 1964-66 भारत का सबसे व्यापक शिक्षा आयोग था। इसने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का प्रमुख साधन माना। इस आयोग की सिफारिशों ने भारत की शिक्षा नीति 1968 की नींव रखी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जो 2005 में आया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसके अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा। गठन 2005 में हुआ। ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करना, उच्च शिक्षा सुधार, अनुसंधान एवं नवाचार, आईसीटी एवं डिजिटल ज्ञान विस्तार। तो इसे भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ, ये पूछा जाता है 2005 में। और इनके अध्यक्ष कौन रहे, तो सैम पित्रोदा। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 का गठन भारत को एक ज्ञान आधारित समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये रही आपका जितने भी महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग, जिनको हमने उतना डिटेल में तो नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सभी को जाने। ये आपके परीक्षा के लिए निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी। चलिए अब शिक्षा आयोगों पर टॉप एमसीक्यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं था। ये देखिए, प्री डीएलएड 2024 पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए पूछा गया है, क्योंकि हम प्री डीएलएड और प्री बीएड के हिसाब से तैयारी करवाने के लिए इस वीडियो को डाले हैं। इसलिए हम इन क्वेश्चन को जो प्री डीएलएड में या बीएड में पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किए हैं। पूछने के लिए इन आयोगों से बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं था, तो इसमें आप डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग और शेडलर आयोग, ये सभी को शिक्षा आयोग में पढ़े हैं। साइमन कमीशन जो है आपका शिक्षा आयोग नहीं है, क्योंकि इनके बारे में हम अभी जो शिक्षा आयोगों को पर चर्चा किए, जानकारी लिए, उसमें हम इनको शामिल भी नहीं किए हैं और ये शिक्षा आयोग भी नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुदालियर कमीशन का फोकस था। मुदालियर कमीशन का फोकस किस पर था? प्रारंभिक शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, सेकेंडरी शिक्षा पर, दूरस्थ शिक्षा पर। तो मुदालियर कमीशन जिनके अध्यक्ष रहे डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, तो उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा पर, तो माध्यमिक शिक्षा तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, बोलेंगे तो माध्यमिक शिक्षा यहाँ पर जो इंगित कर रहा है वो सेकेंडरी शिक्षा पर बात हो रही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये भी देखिए 2022 में इससे कई बार प्रश्न बने हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग पर, तो ये इसमें हो जाएगा एस लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। तो लक्ष्मी स्वामी मुदालियर को मुख्य रूप से याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के देखिए फिर अध्यक्ष पूछ दिया गया, ये मतलब बार बार पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में, तो ये डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर होगा। ये सभी हम पेपर के कटिंग को कॉपी करके यहाँ जो है लाए हैं, तो इसके आधार पर ऑप्शन को देखिएगा। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया गया है, लेकिन मुदालियर मुख्य रूप से याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1945, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1947, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1953, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956। तो आपका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है? मैकाले मिनट, चार्टर अधिनियम, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग। तो किसको कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वुड का घोषणा पत्र, जो 1854 में लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है? तो हमने ऊपर अभी इसको
अच्छे से समझा है कि किस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है, तो ये है आपका ऑप्शन सी, सैडलर आयोग को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड कर्जन। देखिए, भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल कौन थे ये भी पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से है? तो निश्चित रूप से मैकाले मिनट, क्योंकि इस तरीके से हम 2-3 क्वेश्चन शामिल किए हैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके, क्योंकि इन सभी से प्रश्न बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष चार्ल्स वुड ने भारत की भावी शिक्षा नीति के लिए एक विस्तृत रूपरेखा भेजी, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है? 1835, 1854, 1882, 1904। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1854। वुड डिस्पैच जिसे बोलते हैं, वुड का घोषणा पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसी को ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हंटर आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे, इसका मुख्य फोकस प्राथमिक शिक्षा था, उपरोक्त सभी। तो ये इन सभी बिंदु को हमने देखा हंटर आयोग में, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा के विकास के लिए गठित विशेष समिति दुर्गाबाई देशमुख समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1948, 1952, 1958, 1964। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1958, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सैडलर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो सैडलर आयोग, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा ऑप्शन बी 1917। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन वर्ष 2005 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सैम पित्रोदा, इसको भी हमने देखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, यूजीसी के गठन का सुझाव किसने दिया? सैडलर आयोग ने, हंटर आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधाकृष्णन आयोग ने यूजीसी के गठन का सुझाव दिए। राधाकृष्णन आयोग कब आया? 1948-49 में। ये भारत की पहली जो स्वतंत्रता के पश्चात पहले शिक्षा आयोग है, और इन्हीं के सुझाव में यूजीसी का गठन कब हुआ, इसे भी याद रखिएगा 1956 में, याद रखिएगा। जबकि इसके बीच में एक और शिक्षा आयोग आया है, जिसे हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1952-53 में आया। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये मुदालियर आयोग के बाद यूजीसी का गठन हुआ है, तो इसी के सुझाव मत समझिएगा, क्योंकि 1948 में इससे पहले और आयोग आ चुका है जिनके सुझाव दिए थे। क्योंकि ये जो है 1948 जो राधाकृष्णन आयोग है, उनके द्वारा इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा उच्च शिक्षा पर बात किया गया था। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित होता है। यह महत्वपूर्ण वाक्य है, और यह प्रसिद्ध कथन किस आयोग के प्रतिवेदन रिपोर्ट की पहली पंक्ति है? राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, कोठारी आयोग। बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पूछा जाता है कि किसी राष्ट्र का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित होती है। यह जो प्रथम पंक्ति है, उनके प्रतिवेदन की पहली पंक्ति थी, किनके? कोठारी आयोग के, जो 1964-66 में आई, याद रखिएगा कोठारी आयोग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी का पूरा नाम क्या है?
डॉक्टर धर्मपाल सिंह कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर देवशरण कोठारी, डॉक्टर दयाल सिंह कोठारी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राधाकृष्ण आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की सिफारिश की? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई। तो राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की सिफारिश की? तो ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1968। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कोठारी आयोग के सुझाव में भारत की पहली शिक्षा नीति एनपीई जो आया 1968 में आया, याद रखिएगा, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। तो इस प्रकार ये रही आपका इन महत्वपूर्ण शिक्षा आयोगों से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो एग्जामों की दृष्टि से, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो बहुत ही बेहतर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।